देखिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एग्जैक्टली 15 इयर्स पहले यानी कि 18 अप्रैल 2008 के दिन आईपीएल का जन्म हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू द आईपीएल। वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। एज अ केकेआर फैन मैं कलकत्ते में था, टीवी पे मैच देख रहा था। कैलकाटा बनाम बैंगलोर और ब्रेंडन मैकलम की वो शतकीय पारी 158 नॉट आउट, और वो दृश्य देखने के बाद इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। और अगर लव एट फर्स्ट साइट के बारे में बात की जाए तो कैमरा इन पर लगाओ। वीरू भाई, कार्तिक भाई, वेलकम टू द शो। कार्तिक तो उस गेम का हिस्सा था। एग्जैक्टली। मार कितनी खाई थी ये नहीं पता, या विकेटें कितनी ली थी मुझे नहीं पता। मार खाई थी, मैंने एक बॉल नहीं डाला था उस मैच में। मेरी पूरी बात तो सुनो। मार कितनी खाई थी मुझे नहीं पता, विकेटें कितनी ली थी मुझे नहीं पता, वो ये बताएंगे। बट ये विटनेस थे, उस मैदान पर थे मौजूद। बाकी लोगों ने कितनी मार खाई थी ये बता सकता हूं। सीरियसली यार, सीरियसली मैं सच बता रहा हूँ। सिंस आप लोगों ने मेरी तरफ ये मैं और अजीत अग्रवाल के काफ़ी जगह मैंने बोला है। मैं बाहर जब बैठा हुआ था, हम पहले बैटिंग कर रहे थे, जब ब्रेंडन मैकलम ने मारना शुरू किया, एक जहीर खान का बॉल था, परफेक्ट बॉल, वो इधर खेलने का आउटसाइड एज लगा, थर्ड मैन के ऊपर छक्का। सुनील जोशी को अच्छा बॉल डाला, कूद पड़ा, बॉल पहुंचा नहीं, एक हाथ से छक्का। और जिस हिसाब से मार पड़ रही थी, मैंने ताली तो बजा ही रहे थे क्योंकि हम टीम के हिस्सा थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या डरूं, क्योंकि मेरे को और अजीत को बाद में बॉल डालना था। हमने कहा T20 में इस आईपीएल में ऐसे मार पड़ेगी। पर थैंकफुली हमने उनको 81 में आउट कर दिया। मैंने एक भी बॉल नहीं डाला। मेरे हिसाब से 2 कैच पकड़े थे, क्योंकि 81 पे आउट करते 2 कैच पकड़ते, मुझे याद है, अगर वो याद, इफ आई एम राइट। क्योंकि एंड देन एक अच्छा कैच था, एक सिंपल सा कैच था, और उसके बाद और नेक्स्ट हाईएस्ट कौन था? आई थिंक पॉन्टिंग था 21 रन पे, ऐसे ही कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैलकाटा के लिए, राइट? कैलकाटा के लिए, उनके लिए तो कोई था 81 पे तो सारे आउट हो गए थे। बट एटमॉस्फेयर कैसा था? क्योंकि अब चिन्नस्वामी में फ्लड लाइट्स के अंडर पैक्ड स्टेडियम, उस समय तो मालूम ही नहीं था कि आईपीएल है क्या, अननोन कमोडिटी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एटमॉस्फेयर तो इंडिया में कहीं हर जगह मिलता है, पर जो ओपनिंग सेरेमनी था वो आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सेरेमनी था, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े बॉल, उसमें लोग क्या क्या कर रहे थे, एंड जस्ट द जनरल स्पेक्टिकल ब्रिलियंट था। और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग उस टाइम, आई थिंक पाकिस्तान उससे पहले खेले थे, या पता नहीं कोई तो कुछ तो खेले थे, ये सब बात चल रही थी। सो नोबडी हैड एनी आइडिया कि इसका स्केल क्या होगा। राइट। एंड इवन इफ यू लुक एट जो सैलरी पर्स थे, या वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, रीच कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बट ऑब्वियसली दैट फर्स्ट गेम, सभी कहते हैं टेक ऑफ था फॉर आईपीएल। मे बी टेक ऑफ था क्योंकि ब्रेंडन मैकलम के लिए टेक ऑफ था, आईपीएल के लिए टेक ऑफ था, और जो जनरल एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं और चली। एग्जैक्टली। आपने टेक ऑफ के बारे में बात की। टेक ऑफ वो लिनियर नहीं था, एक्सपोनेंशियल था, सीधा ऐसे टेक ऑफ हुआ। और लास्ट कॉनकॉर्ड आया था ना, कॉनकॉर्ड, उसका टेक ऑफ ऐसे नहीं होता था, कॉनकॉर्ड ऐसे ही जाता था। एग्जैक्टली। तो वो कॉनकॉर्ड का टेक ऑफ। इनफैक्ट आई फील कॉनकॉर्ड को भी आइडिया, जो अपने टेक ऑफ का आइडिया आईपीएल से ही मिला, आईपीएल की गति से मिला। वीरू भाई, लेकिन इतने मेमोरेबल मोमेंट्स हुए, जैसे कार्तिक ने कहा कि कहां से कहां चला गया आईपीएल। आपके हिसाब से सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द आईपीएल लास्ट 15 इयर्स के? बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको एक चुनना है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं आईपीएल के, बट मैं एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीता हूँ। ट्रॉफी के नज़दीक भी गया था एक बार 2014 में, लेकिन मौका नहीं मिला उसे छूने का या उठाने का। दोनों ही साथ में। हाँ, मैं और केटी साथ में थे तो। बट लेकिन जो मेरी पहली मेमोरी थी, जैसे ये सब कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कितना बड़ा होगा ये होगा, 2003-04 में मैं काउंटी खेला था। उस काउंटी में जब मैं T20 खेलने उतरा अपने लेस्टरशायर काउंटी के लिए ना, तो वहाँ अगर 5000 लोग आ सकते थे ना, तो 7000 लोग खड़े हुए थे गोरे ग्राउंड में। तो पैक्ड हाउस था। तो और उसी समय जगमोहन डालमिया ने ये प्रपोज किया था कि भाई शायद हम लोग T20 की एक लीग कराएंगे इंडिया में, जो कि शायद हमारी जब सीनियर प्लेयरों की मीटिंग हुई तो उसमें वो मना हो गया कि नहीं, छोटा फॉर्मेट कोई काम का नहीं है, ये नहीं है। तो वो 2003-04 में हुआ नहीं, बट वो करते करते वो 2008 में हुआ। और मुझे तब से ये उम्मीद थी कि जैसे ये टूर्नामेंट होगा, इससे बड़ा टूर्नामेंट और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्योर एंटरटेनमेंट उसमें मिलने वाली थी, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर और ऑडियंस खुश होगी, वो कहीं और नहीं मिलती थी। इंडिया में वनडे क्रिकेट में जरूर मिलती थी, भरा होता था, लेकिन बहुत लंबा फॉर्मेट था। लेकिन ये जो छोटा शॉर्ट एंड शार्प फॉर्मेट आया था, इसमें सबके लिए सब कुछ था। बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आई, बहुत सारे प्लेयरों के कैरियर बने, बहुत सारे प्लेयरों ने पैसे भी कमाए, नाम भी कमाया इससे, और बहुत सारों ने इंडियन टीम में एंट्री भी पाई इस टूर्नामेंट से। तो मेरी पहली मेमोरी थी, जो मेरा पहला मैच था, उसमें फर्स्ट 3 बॉल 3 बाउंड्रीज, और चौथी पे मैं अपने ड्रेसिंग रूम में था, क्योंकि मैंने एंटरटेनमेंट दे दिया था। 3 चौके लगातार मार के आउट हुआ और अपने अंदर। तो वो मेरी मेमोरी जो कभी नहीं जाती।
उसके बाद मैंने बहुत सारे रन बनाए, मैंने 122 रन भी बनाए चेन्नई के खिलाफ, 100 मैंने बनाया जिसमें 119 रन जिसमें हैदराबाद के खिलाफ मेरी टीम हारी हुई थी लगभग, और वहाँ से हम लोग जीते। तो वो मेमोरीज तो है ही हैं, बट ये वाली मेमोरीज ना, आए 3 चौके मारे और वापस, और किसी ने ये नहीं कहा कि यार तो आउट क्यों है क्या, ओह वाह व्हाट अ इनिंग, सिर्फ 12 रन में वाह व्हाट अ इनिंग थी। तो इमेजिन कीजिए अगर कोई 20, 25, 30 रन पहुंच जाता है तो उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं।